हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम योग और योग के अष्टांगों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेगा। ठीक है, आपका जो भी पार्ट बी एग्ज़ाम होगा वो पार्ट ए के बेस पे ही वो भी पेपर सेट होते हैं। ठीक है, तो योग से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट ए में क्वेश्चन पूछा था कि योग किसे कहते हैं और योग के सोपानों की विवेचना कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, और यहाँ योग से क्वेश्चन आपके पार्ट बी में यानी कि आने वाले एग्ज़ाम में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस आज योग के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और योग को जानेंगे, योग का अर्थ जानेंगे। ठीक है, एक्चुअल में योग होता क्या है वो जानेंगे, और योग के अष्टांगों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और अष्टांगों का अर्थ क्या होता है एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि योग किसे कहते हैं। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जान लेते हैं कि योग किसे कहते हैं या योग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए, अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो सभी को पता है कि योग का अर्थ जोड़ना होता है। क्या होता है? तो योग का मतलब जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, यानी कि दो तत्वों को आपस में जोड़ना या मिलाना क्या कहलाता है? तो योग कहलाता है। लेकिन आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए, ठीक है, आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है? तो योग कहलाता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही क्या कहलाता है? तो योग कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि अतः योग की पूर्णता इसी में मानी जाती है कि मनुष्य परमात्मा से जुड़कर, मतलब अपने आप को परमात्मा से जोड़कर अपने निजी आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाए। अर्थात जो मनुष्य का जो रियल स्वरूप है उसमें क्या हो जाए, वो विलीन हो जाए, स्थापित हो जाए। यानी कि दुनियादारी से उसको विशेष कोई महत्व ना रह जाए। वो एक्चुअल में किस लिए पैदा हुआ है, किस लिए जन्म लिया है, वो उसका ज्ञान उसे हो जाए। ठीक है, मतलब ये योग के माध्यम से लोग उस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ मिले तो भी भला, ना मिले तो भी भला। तो वही कह रहा है कि योग की पूर्णता इसी में माना जाता है कि मनुष्य परमात्मा से अपने आप को जोड़कर अपने निजी आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाए। ठीक है, जो उसका आत्म स्वरूप है, जो उसका रियल स्वरूप है, उसमें वो अपने आप को योग के माध्यम से क्या करता है? स्थापित कर लेता है। किससे जोड़कर? तो आत्मा को परमात्मा से जोड़कर। ठीक है, तो इस तरह योग का अर्थ आप लोग को पता चल गया कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि दो तत्वों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और आध्यात्मिक रूप से वो तत्व कौन से हैं? तो आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा को जोड़ना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इस तरह आप लोगों को योग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब योग की कुछ विशिष्ट परिभाषाएं जान लेते हैं। ठीक है, ये योग की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको देख लेते हैं। कुशल चित्त की एकाग्रता, कह रहा है कि कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। ये किसके अनुसार? तो ये पाणिनि का कहना है, महर्षि पतंजलि का कहना है। ये किसका कहना है? तो कह रहे हैं कि कुशल चित्त की एकाग्रता ही क्या है? तो योग है। ये महर्षि पतंजलि ने कहा है, और महर्षि पतंजलि ही क्या है? योग के पिता हैं, योग के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योग का जनक किसे कहा जाता है, या योग के पिता कौन है, या फादर ऑफ योग। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऐसे बाइलिंगुअल करके वैसे क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि योग के पिता कौन है या योग के जनक कौन है। तो वो कौन है? महर्षि पतंजलि है। तो महर्षि पतंजलि ने इस आंसर को दिया है कि कुशल चित्त की एकाग्रता है क्या है? योग है। ठीक है, अगला है मोक्ष से जोड़ने वाली सभी व्यवहार। मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार क्या हैं? तो योग है। ठीक है, अब ये सारे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको योग क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि दुख, ये गीता के अनुसार है। ये जो आंसर है, ये जो परिभाषा है, ये किसके अनुसार है? तो गीता के अनुसार है। कह रहा है कि दुख सुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र संभाव
रखना योग है। मतलब ये जो भी दुख सुख हैं, लाभ अलाभ है, शत्रु मित्र है, शीत और उष्ण है, इन सब में समान भाव रखना ही क्या है, तो योग है। ठीक है, समभाव यानी कि समान भाव रखना ही क्या है, योग है। यानी कि विचलित न होना क्या है, तो योग है। ये किसका कहना है, तो गीता का कहना है। अगला पॉइंट है, अगला देख लेते हैं परिभाषा। जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही क्या है, तो योग है। जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन क्या है, तो योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों का यानी कि मन की जो भी भावनाएं हैं उनका निरोध, पूरी तरह से उनका खत्म हो जाना ही क्या है, योग है। ठीक है, इस तरह अब योग के प्रकार को जान लेते हैं। योग कितने प्रकार के होते हैं, तो योग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ठीक है, और भी 2 प्रकार है गीता के अनुसार, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में 4-5 क्वेश्चन आपके योग से ऐड किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी अटेम्प्ट करके आप लोग जाइएगा। ठीक, तो अब जान लेते हैं योग के प्रकार। ठीक है, मंत्र योग किसे कहते हैं, हठ योग किसे कहते हैं, लय योग किसे कहते हैं, इसको भी अब जानेंगे। तो अब जान लेते हैं मंत्र योग। मंत्र योग क्या है, तो मंत्र का सामान्य अर्थ है मननात, कह रहा है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। कह रहा है कि मंत्र का सामान्य अर्थ है मननात त्रायते इति मंत्र, मतलब मन को जो तार दे। ठीक है, मन को जो तार दे वही क्या कहलाता है, तो मंत्र कहलाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि मंत्र का सामान्य अर्थ है मननात त्रायते इति मंत्रः, मतलब मंत्र योग का संबंध मन से है। किससे है, मन से है। और मन की तृप्ति ही क्या कहलाता है, तो मंत्र मन को जो तृप्त कर दे, ठीक है, मन को जो तार दे वही क्या कहलाता है, मंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि मंत्र योग का संबंध मन से है। किससे है, तो मन से है। मन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, मन को मंत्र में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे देख लीजिए आप लोग, मनन इति मनः, मनन इति मनः, ये किसका डेफिनेशन है, तो मन का है। जो मनन चिंतन करता है, मंत्र में मन को कहा गया है मनन इति मनः, यानी कि जो मनन चिंतन करता है वही क्या है, तो मन है, वही क्या है, मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग कहलाता है। अब सिंपल शब्दों में, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि मन की चंचलता का निरोध, पूरी तरह से निरोध जिस मंत्र के द्वारा होता है वह मंत्र योग कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मंत्र योग क्या है। तो मंत्र योग क्या है, तो जो मन की चंचलता का पूरी तरह से निरोध कर दे। ठीक है, मन की चंचलता का पूरी तरह से निरोध मंत्र के द्वारा करना ही क्या कहलाता है, मंत्र योग कहलाता है। ठीक है, और मन किसे कहते हैं, तो जो मनन चिंतन करता है वही क्या है, तो मन है। किसके अनुसार, तो मंत्र योग के अनुसार। ठीक है, अब मंत्र योग, मंत्र जप। ठीक है, मंत्र जप, मंत्र का जो जाप होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से। पहला है वाचिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है उपांशु और चौथा है अपणा। ठीक है, वाचिक में मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मुख के द्वारा बोल के मंत्र का जाप किया जाता है। मानसिक में यानी कि दिमाग में ऐसे ध्यान मग्न होके, यानी कि आंख बंद करके ऐसे दिमाग में मंत्र को बोला जाता है। उपांशु का मतलब होता है कि मंद मंद स्वर में बोलना। वाचिक में आप तेज तेज स्वर में भी बोल सकते हो, मंद मंद स्वर में भी बोल सकते हो, लेकिन जो उपांशु होता है, ये जो प्रोसेस होता है मंत्र जपने का, वो मंद होता है, यानी कि धीरे धीरे इसमें मंत्र का जाप किया जाता है। ठीक है, अपर्णा का अर्थ होता है कि पूरे वेग से
बिल्कुल अंतर मन में पूरे वेग से मंत्र का जाप करते रहना और पूरे दिन करते रहना। आप लोग देखे होंगे कि साधु महात्मा कहीं भी रहते हैं तो हरे राम हरे कृष्णा ऐसे धीरे धीरे मन में मतलब बोलते ही रहते हैं। जहाँ भी रहेंगे एक पूरे लय सुर में हमेशा रहते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? अपर्णा कहा जाता है, जो खाते पीते उठते बैठते मंत्रों का जाप करते रहें। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मंत्र को कितने रूपों में जैसे कितने प्रकार से जाप किया जाता है। तो वाचिक रूप से, मानसिक रूप से, उपांश रूप से और अपर्णा रूप से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं हठ योग। ये भी आपके योग का दूसरा यानी कि सेकंड टाइप है। तो हठ योग को मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, आप वो भी वीडियो मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इस चैनल पे, तो उसको भी आप लोग जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ इसमें ऐड नहीं किया है, बस हठ योग के बारे में जानेंगे। तो कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र की समान अवस्था हठ योग है। सूर्य और चंद्र की समान अवस्था क्या है? तो हठ योग है। कह रहा है कि योग तत्वोपनिषद में योग के 8 अंगों का वर्णन है। ठीक है, कितने अंगों का? तो 8 अंगों का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्या है? तो योग के अष्टांग है, जिनको हम योग के सोपान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। अब है अगला है लय योग। ये तीसरा टाइप है आपका योग का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि साधक के चित्त में जब चलते बैठते सोते और भोजन करते समय, हर समय, कहने का मतलब है कि हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे, इसी को लय योग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक खाते पीते उठते बैठते सिर्फ भगवान का जाप करते रहते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो लय योग के अंतर्गत आता है। वो कैसा योग कर रहे हैं? तो लय योग करते हैं। ठीक है, अब है राजयोग। राजयोग कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट योग है। क्या है? तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कर्म योग भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लगभग सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं राजयोग क्या होता है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि योगों का राजा कहलाता है तो राजयोग। ठीक है, राजयोग को योगों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ ना कुछ, जितने भी योग हैं उनकी कुछ ना कुछ सामग्री यानी कि उसके कुछ ना कुछ गुण राजयोग में मिलते जुलते हैं या राजयोग में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अवश्य मिल जाते हैं। इसमें भी वही बताया गया है, अष्टांगों को बताया गया है कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है? योग के अष्टांग हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं योग के सोपान। योग के सोपान यानी कि योग के सोपानों को ही अष्टांग भी कहा जाता है। अब हो सकता है कि आपके जो आपका एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसमें सोपान पूछा था। अब हो सकता है कि अष्टांग पूछ दे। तो दोनों तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अष्टांग भी पूछता है तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, और सोपान भी पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि इसके कितने अंग हैं। तो अष्टांग से समझ में आ रहा है कि इसके अंग 8 हैं। कितने हैं? तो 8 हैं। अब पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, जब यम के लेवल को इंसान कंप्लीट करता है तब नियम करता है। ठीक है, और जब नियम कंप्लीट होता है तब तीसरे आसन पे आता है, यानी कि तीसरे सोपान पे आता है आसन के। ठीक है, जब आसन कंप्लीट कर लेता है तब आता है प्राणायाम पे, उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद आपका धारणा, फिर ध्यान, फिर जो आपका चरम कह सकते हैं सोपान है, अष्टांगों का जो चरम सोपान है वो है आपका समाधि है। ठीक है, समाधि का मतलब आप लोग को पता है कि समाधि 2 तरह से लिया जाता है। एक व्यक्ति जीवित रहता है तब भी समाधि ले लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मरणोपरांत समाधि दी जाती है। ठीक है,
अब देख लेते हैं इनमें। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है अष्टांग देखो ये आपके जो यम नियम हैं, जो अष्टांग हैं, उनका जो अर्थ होता है, उनका क्या अर्थ होता है उसमें, उससे ये रिलेटेड है। आपको यम का अर्थ समझ में आ जाएगा। यम को अगर आप कंप्लीट करते हो तब आप नियम पे आते हो, और नियम को कंप्लीट करते हो तो आसन, उसके बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पेन नहीं लगाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अब जान लेते हैं यम का अर्थ क्या होता है। तो यम 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 एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा स्टेप है जिसको कंप्लीट करते हैं तो हम नियम पे आते हैं। तो यम में क्या करना होता है, तो अहिंसा, झूठ न बोलना, लालच न करना, अपशब्द न बोलना, विषयों से आसक्त न होना, ये 5 यम हैं। मतलब इन सब से अगर आप पूरी तरह से निरोध पा लेते हैं, ठीक है, इन सबको अपना लेते हैं, ये सारे जो डिसिप्लिन हैं उनको अपना लेते हैं, तो आप नियम के स्टेज पे आ जाते हैं। यानी कि आपको आप योग्य हो जाते हैं, नियम के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो नियम में क्या करना होता है, तो स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन, भगवान को आत्म समर्पण, ये 5 नियम हैं। इन जब ये आप नियम कंप्लीट कर लेते हैं तब आप सीधे आ जाते हैं आसन पर, यानी कि स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, कह रहा है कि अर्थात स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की क्रिया ही आसन कहलाती है। और जब आप आसन को कंप्लीट कर लेते हो तो आप आते हो प्राणायाम पे, अर्थात अपनी सांसों को नियमित करने की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने सांसों को क्या कर लेते हैं, एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। ठीक, अगला है प्रत्याहार, बाहर की चीज़ों से मन को हटाना। जब आपका प्राणायाम स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रत्याहार पे आते हो, और प्रत्याहार में क्या होता है, तो बाहर की चीज़ों से आपका ध्यान बिल्कुल ही हट जाता है। ठीक है, और आप अपने अंतर मन में बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि अंतर मन की चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और बाहरी दिखावे पे आपका कोई अट्रैक्शन एक तरह से नहीं रहता है। ठीक है, अब जब आपका प्रत्याहार कंप्लीट हो जाता है तो आप आते हो धारणा पे। कहाँ पे आते हो, धारणा पे। ये आपका 6वां स्टेज है, धारणा। ठीक है, इस तरह पूछ सकता है कि आपका अष्टांग में 3रा सोपान कौन सा है, या 4था सोपान कौन सा है, तो 4था आपका प्राणायाम है। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि धारणा एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना है। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है आप उसी पे, जब प्रत्याहार आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप धारणा पे आते हो, और धारणा में क्या होता है, तो एक ही लक्ष्य पे ध्यान लगाना रहता है। ठीक है, और धारणा के बाद आप ध्यान पे आते हो। ध्यान जिस चीज़ पर केंद्रित है उसका चिंतन करना। ध्यान में क्या किया जाता है, तो उस चीज़ का चिंतन किया जाता है जो हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, अब ध्यान के बाद जब ध्यान आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप समाधि में आते हो, और समाधि का अर्थ होता है ध्यान को चैतन्य में विलीन करना, यानी कि आप पूरी तरह से एक योग के चरम सीमा पे पहुंच जाते हो। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यम का अर्थ क्या होता है, या यम कितने होते हैं, तो अहिंसा, झूठ न बोलना, लालच न करना, अपशब्द न बोलना, विषयों से आसक्त न होना, ये 5 क्या हैं, तो यम है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब जान लेते हैं योग के कुछ अन्य प्रकार। गीता के अनुसार योग 2 प्रकार के होते हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। आप लोग को पढ़ना होगा तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या कमेंट करके बताइएगा तो मैं इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब योग का उद्देश्य क्या होता है, तो योग का एक ही सिंपल और सीधा उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति तथा रोगों से मुक्ति। ठीक है, आजकल लोग योग क्यों करते हैं, तो रोगों से, मोक्ष का तो नहीं पता, लेकिन रोगों से मुक्ति पाने के लिए जरूर लोग योग करते हैं। ठीक है, पहले लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो त्रेता युग या द्वापर युग था, और या कह सकते हैं प्राचीन युग था, तब लोग
योग क्यों करते थे? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब लोग योग क्यों करते हैं? तो रोगों से मुक्ति के लिए योग करते हैं। यानी कि योग का उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनको देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 21 जून, दूसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 5 मई, चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। योग नगरी कहते हैं, योग नगरी किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड, ऋषिकेश को, श्रीनगर, तिब्बत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड ऋषिकेश को। आपके ऑप्शन में ऋषिकेश भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। उत्तराखंड में ही क्या है? ऋषिकेश है, और ऋषिकेश को ही योग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हठ, यहाँ पे ठ रहेगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार योग कितने प्रकार के होते हैं? तो हठ प्रदीपिका के अनुसार योग ऑप्शन में दे रहा है कि 5 प्रकार, 8 प्रकार, 4 प्रकार, 7 प्रकार। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार अगर देखा जाए तो योग 4 प्रकार के होते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध। अंग मतलब इसके कितने स्टेप्स होते हैं, कितने अंग होते हैं? तो वो है 4। कितने? 4। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। ठीक है, ये किसके अनुसार है? तो हठ प्रदीपिका के अनुसार। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये किसका कहना है? ये कथन किसका है? तो महर्षि पतंजलि, दूसरा है गीता, तीसरा है वेदव्यास, चौथा है हठ प्रदीपिका। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। महर्षि पतंजलि का ही कहना था कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं योग का अंतिम अंग या सोपान है। योग का अंतिम अंग या सोपान है तो यम, नियम, प्राणायाम, समाधि। तो आपका जो ये चौथा ऑप्शन है समाधि, ये करेक्ट हो जाएगा। योग का जो अंतिम सोपान है या अंतिम अंग है वो क्या है? समाधि है। ठीक है, यम क्या है? तो पहला स्टेप है और पहला अंग है। ठीक, अब जान लेते हैं सूर्य नाड़ी कहा जाता है। सूर्य नाड़ी किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ईडा को, दूसरा ऑप्शन है सुषुप्ना को, और तीसरा ऑप्शन है पिंगला को, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा जाता है और ईडा को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। ईडा को क्या कहा जाता है? ईडा को क्या कहा जाता है? तो ईडा को चंद्र नाड़ी कहा जाता है, और सूर्य नाड़ी किसको कहा जाता है? तो पिंगला को कहा जाता है। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, और अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम से पहले अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।